अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अनदर व्लॉग में हाजिर हूँ एक नई होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। झेलम हम आ गए थे और झेलम में हमें एक डे और मिला था, तो हम एक रिलेटिव्स रह गए थे, उनके घर जाना था। तो रास्ते में मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स बना लिए थे और ये सब रास्ते के क्लिप्स हैं। तो वहाँ पे हम हो के अब वापस अपने वहीं जा रहे हैं जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था, रेजिडेंसी हमारी झेलम में। तो बस ये वो मैंने छोटे मोटे क्लिप्स बना लिए थे और फिर इसके नेक्स्ट डे हमें वापस अपने अल्हम्दुलिल्लाह कराची वापस आ। तो बस ये वो क्लिप्स हैं जो हम उनके घर से वापस अपन जा रहे थे। और कहने का मकसद ये है, इस पूरी ट्रैवल में आपको और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन आप लोगों को भी लाजमी। अच्छा, वापसी पे मेरी तबीयत सही नहीं थी, ख़राब हो गई थी, जो कि डे आज कोई 7 डे है आज तक मेरी ख़राब है। अभी तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई, क्योंकि आपको मालूम है इतनी ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त की वहाँ पे। और शुक्र ये हुआ कि वहाँ मेरी तबीयत नहीं ख़राब हुई, घर आके हुई। तो अपने घर में हुई। अब यह है कि इंसान अपने घर में इजी हो जाता है, आराम कर लेता है, सुकून में रहता है किसी और के घर। और आप इसको जो है अवॉइड करिएगा, क्योंकि अभी तक मुझे जो है ज़ुकाम है, खांसी मुझे बहुत ज़्यादा है। तो व्लॉग में जो एनर्जेटिक वॉइस होती है मेरी, शायद वो आपको नहीं लग रही होगी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। लेकिन मुझे व्लॉग ज़रूर, लाजमी सी बात है, काम तो काम है ना, तो काम मुझे ज़रूर करना था, तो व्लॉग मुझे शेयर करना था हर हाल में। इस वजह से मैंने कोई भी डे ज़ाया नहीं किया और 1 बाय 1 मैं आप लोगों से सारे व्लॉग शेयर करती जा रही हूँ और करती रही। और बस अब हम लोग जो है वापस कर जा रहे हैं। और उसके बाद मुझे आपको ना ट्रेन की क्लिप्स भी नज़र आएंगे। अभी हम लोग ये जो है स्टेशन जाने के क्लिप्स हैं, और फिर इसके बाद ये अभी हम उनके घर जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको स्टेशन जाने की क्लिप्स और स्टेशन के क्लिप्स भी शेयर करूँगी। तो अब हम, ये नेक्स्ट डे है, सुबह का टाइम है, अब हम जो है निकल चुके हैं अपने स्टेशन के लिए। और हुआ कि क्या हमारे साथ कि हमारी ट्रेन बहुत लेट हो गई, तकरीबन 2 घंटे लेट हो गई। कोई इंसिडेंट हो गया था पटरी पे। जो मालगाड़ियाँ होती हैं उनमें से कुछ बोगियाँ आपने जो है न्यूज़ में सुना भी होगा, वो उलट गई थी, हट गई थी वहाँ से बेसिकली। तो ज़ाहिर सी बात है, उसको सही करने में टाइम लगता है, उस ट्रैफिक को बहाल करने में टाइम लगता है। उस चक्कर में ट्रेनें लेट आई और पंजाब से भी लेट निकली। तो हमारी ट्रेन जो पिंडी से आनी थी वो तकरीबन 2 घंटे लेट आई, क्योंकि हमें 10:30 पे निकलना था और वो आई है तकरीबन 12:30 पे। तो तकरीबन 2 घंटे या 2 से भी ज़्यादा, 12:30 पौना 1 हो गया था। तो हम ट्रेन में बैठे और हम सुबह 9:30 के पहुँचे हुए थे स्टेशन पे, इस वजह से कि हमें तो नहीं मालूम ना कि ट्रेन का कुछ पता नहीं होता, कभी लेट हो जाती है, कभी जल्दी भी आ जाती है 5 मिनट। तो हमें ट्रेन यानी कि स्टेशन पे पहले पहुंचना ही होता है हर हाल में। तो बस ये वहाँ के क्लिप्स हैं जो मैंने बनाए थे वहाँ सुबह सुबह। और अभी ट्रेन तो नहीं, ये दूसरी ट्रेन आ रही है। कोई ट्रेन वो थी, रेल ट्रेन कुछ कहते हैं आई थिंक, ये दूसरी थी। इसीलिए वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लोग नज़र आ रहे थे। वरना ये होता है झेलम के जो स्टेशन है उस पर कम लोग होते हैं, जब भी हम गए हैं बहुत कम लोग होते हैं, तो इस वजह से। तो बस अब ये थोड़ी बहुत ये क्लिप्स मैं आपको शेयर करती हूँ, और ये मैं सारे जो है ट्रेन के क्लिप्स शेयर करूँगी। आपने इस पूरे जितना भी मेरा व्लॉग है, तकरीबन 1 हफ़्ते से मैं जो भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, आपने ट्रेन के सबसे ज़्यादा क्लिप्स देखे होंगे और मुझे यकीन है कि आपने एंजॉय भी किया होगा, लाजमी सी बात है। और इस वक्त भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं बस ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मैं ये वीडियोस में वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे वॉइस हो नहीं रही। लेकिन ये कि ये इस जर्नी का, इस ट्रैवल का आखिरी व्लॉग है, और इसके बाद अब रूटीन के व्लॉग आएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग उससे भी अब जो है ज़रूर देखेंगे, जो कि हमारे होम ऑर्गेनाइज़ के, शॉपिंग के थे, ट्रैवलिंग के, ये इंशाल्लाह आते रहेंगे इंशाल्लाह।
और ये अभी हम वापसी का सफ़र है कराची, यानी कि झेलम से कराची। तो अभी लाहौर नहीं आया, अब ये मुख्तलिफ़ छोटे छोटे जो है शहर गुज़रेंगे और मैं जितना कैप्चर कर सकी तो वो मैंने कैप्चर किया। और अभी हम जो है रूटीन की भी साथ साथ आप लोग वीडियो देखें और हमारी जो है रूटीन की भी बातचीत चलती रहेगी जैसे कि हम लोग किया करते थे। तो बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि हमें भी व्लॉग बनाने का शौक़ है और हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से व्लॉग बनाएं। तो बस सिंपल आपने अपना कैमरा लेना है और उसको जो आपने वर्टिकल में नहीं, आपने हॉरिजॉन्टल में बनाना है। हॉरिजॉन्टल यानी कि आपका जो है वर्टिकल जो होता है लेंथ की तरफ होता है, लंबाई की तरफ, और हॉरिजॉन्टल जो है आप जो उसको नॉर्मल आप बना रहे होते हैं वीडियोस, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो हॉरिजॉन्टल पे ही ज़्यादा देखी जाती हैं, वॉच की जाती हैं। और ये अभी कोई सा ये मेरे ख्याल है झेलम या चुनाव, दरियाए चुनाव आया था, जो उस रास्ते में काफ़ी बड़ा पुल भी था जो वहाँ से गुज़र रही थी। अब ये खेत हैं, खलियान है। अच्छा, इस दिन जब हम निकले थे ना झेलम से, तो सर्दी बहुत कम थी, इतनी कम थी कि लाहौर तक हमें जैसे कि गर्मी सी फील होने लगी थी। लेकिन इस पूरे रास्ते में 24 बल्कि 24 नहीं, हमें ज़्यादा ही हो गया, हमारी 6 से 8 घंटे लेट थी, तो तकरीबन 28-30 आवर्स में हमें बहुत कुछ फ़ील किया हमने। यानी कि शुरू में हमें मौसम बहुत अच्छा था कि हमने जैकेट्स वगैरह उतार दी थी, और उसके बाद लाहौर में भी गर्मी थी, उसके बाद शाम में, रात में भी सही था। फिर जब आधी रात हुई, जब हम सिंध में दाखिल हो रहे थे, उस टाइम सर्दी बढ़ गई थी और धुंध भी हो गई थी। रोड़ी में हम बहुत ज़्यादा लेट थे, तो सुबह 7 बजे रोड़ी आया, वरना हमारा रोड़ी कोई रात को आना था 3-4 बजे, तो इसलिए हम बहुत लेट हो गए थे। और जब रोड़ी से चली है तो इतनी धुंध थी कि ट्रेन की रफ़्तार स्पीड बहुत ही स्लो गई थी। हालांकि जाते हुए सिंध से तो हम निकल गए थे, तो पंजाब में बहुत तेज़ रात के टाइम ट्रेन बहुत तेज़ चलाई थी ड्राइवर ने, और हम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे पहुंच गए थे झेलम। लेकिन वापसी में उतनी ही हमें ख्वारी हुई, 6 से 8 घंटे हमारी ट्रेन लेट हुई। हम थक चुके थे, मेरी तबीयत जो है ट्रेन में ही ख़राब होना शुरू हो गई थी। उस वक्त इतनी नहीं थी, लेकिन मेरी जो नोज़ है, नोज़ बंद होने की जो तकलीफ़ होती है, आपको मालूम है कि जैसे सांस नहीं आ रहा होता और बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं फिर आखिर में खिड़की के पास बैठ गई थी और मैं आखिर तक कराची आने तक बैठी रही कि किसी सूरत मेरी जो नोज़ खुले और सांस सही से बहाल हो, क्योंकि सांस नहीं आ रही होती तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो सांस नहीं आ रही थी। उसके बाद घर आके उस टाइम तो मैंने जल्दी जल्दी काम समेटा, जो ज़रूरी काम था, पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और तीसरे दिन बारिश हुई तो मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। उसके बाद भी अभी जो है मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं हुई है। तो बस आप लोग दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक हो, ताकि मैं अच्छे व्लॉग बनाऊं, अच्छे वॉइस ओवर करूं, ताकि हम लोग तक बहुत अच्छी वीडियोस पहुंच सके। और इस पूरे जर्नी में ये जो है ना, मेरे व्लॉग के थ्रू ये सारी यादगारें रह जाएंगी, क्योंकि असल में मोबाइल में हम लोग इतना जो है नहीं रख सकते वीडियोस को, क्योंकि फिर मोबाइल की मेमोरी जो है उसको नहीं रख सकती। तो इस वजह से मुझे ये आसानी है कि मेरे व्लॉग के थ्रू बहुत सारी यादें जो होती हैं वो यादगार रह जाती हैं। आज से तकरीबन 4 साल पहले हम लोग गए थे 2020 में। उस वक्त भी मैंने एक चैनल बनाया था, बाद में स्टे नहीं रही, इस वजह से वो चैनल चला नहीं। तो मैं बहनों को यही कहूँगी जो न्यू आ रही हैं और उनको शौक़ है, व्लॉग का शौक़ है, या अगर उनको कोई भी काम अच्छा आता है, वो अपना काम को, यानी उस अच्छे काम की वीडियोस बनाएं, उस पे व्लॉग बनाएं, उस पे वीडियोस बनाएं, उस पे चैनल बनाएं, चाहे वो स्टिचिंग हो, कुकिंग हो, या आपको जो भी आता है, मतलब कोई भी DIY करना आता है, कुछ भी आपको शौक़ है, उसके बारे में आप बताएं और अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से 100% दें,
बाकी कोशिश करना जो है हमारा काम है, और उसको जो कंप्लीट करना, उसको पूरा करना, उसको कामयाब करना जो है वो अल्लाह ताला का काम है। आप दुआएं करती रहें और कामयाबी की, और अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर सुनते हैं। देर ज़रूर होती, मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी, देर होती है अंधेर नहीं। तो अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है कि मतलब वो हमारा सुने ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, आप मेहनत करती रहें, अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आपके पास जो भी मोबाइल है, जो भी उसमें कैमरा है, आप उसी से बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि स्टार्ट में किसी के भी पास कोई हाई फाई मोबाइल नहीं होता, हाई फाई कैमरास नहीं होते, सब ने इसी तरह से स्टार्ट लिया है और फिर अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया। क्योंकि कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे आप वीडियो से मुताल्लिक हो, चाहे आप कोई भी काम कर रही हो। और मैं ख़वातीन को यही कहूँगी कि आप लोग सब कोशिश करें, कुछ ना कुछ काम ज़रूर करें, बजाय इसके कि हम गॉसिप करें, दूसरों की बात करें, दूसरों पे उंगलियां उठाएं। इससे बेहतर नहीं है कि आप अपनी लाइफ को बेस्ट से बेटर करें। यानी कि अगर आपकी लाइफ इस टाइम पे बेस्ट चल रही है तो आप उसको बेटर बनाने की कोशिश करें ना। ये तो ना करें कि आप गॉसिप कर रहे हैं कि भाई आपके पास पैसा है, बस अब आप जो दिल में आए गॉसिप करें, दूसरों पे उंगलियां उठाएं, दूसरों की बातें करें। इससे यकीन करें ना आपको फ़ायदा है ना उसको नुकसान है जिसके बारे में आप बात करेंगी। तो मैं आपको बहनों को यही कहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ बनाएं, चाहे वो बेस्ट चल रही है उसको बेटर बनाएं, बेटर चल रही है उसको और ज़्यादा आपने उसको बेहतरीन करना है, और ज़्यादा अल्लाह से जुड़ें, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, इस्तग़फ़ार करें। इस तरह आपने अपनी लाइफ को गुजारना है। तो यकीन करें आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी बेहतरीन हो जाएगी। कोई भी हैबिट बनाने के लिए आपको बस थोड़ा सा ही टाइम चाहिए होता है, मुश्किल से 2 से 3, कोई भी अच्छी आदत बनाने के लिए। क्योंकि बुरी आदतें जो हैं, मैं हमेशा बताती हूँ, बुरी आदतें बन जाती हैं और अच्छी आदत बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होती है। 2 से 3 दिन आप उस अच्छी आदत को अपनाने के लिए कोशिश करें। आप यकीन करें, चौथे दिन आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको वो आदत आपकी अच्छी बन जाएगी। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से पूरी बात क्लियर हो जाए। कि जैसे कि अगर आपको देर तक सोने की आदत है, आप हाउसवाइफ भी हैं, बेशक आपके पास कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं है, शौहर चले गए, बच्चे चले गए पढ़ने, शौहर काम पे चले गए, आप पे ज़िम्मेदारी नहीं, आप आराम से उठें करें। लेकिन अगर आप इसी वक्त को अपने लिए बेस्ट बनाने की कोशिश करें, आप उनके जाने के बाद सोएं नहीं, आप अपनी कुछ करें, आप एक्सरसाइज कर लें, आप मेडिटेशन कर लें, आप कोई अच्छी बुक्स पढ़ लें। इसके बाद अपना रूटीन का नाश्ता करें। आप अगर सफाई करती हैं खुद तो खुद करें, या मासी को जल्दी बुला लें और फिर अपने घर को क्लीन साफ़ कर लें, खाना तैयार कर लें। इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो ज़रूर कोई ऐसी हैबिट अपनाएं, कोई ऐसी अच्छी आदत, कोई ऐसी स्किल सीखने में टाइम लगा दें। और सोने का टाइम जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ रात का रखें, दिन में आपने सोना नहीं है। बहुत हुआ अगर आपको थकन हो रही है तो दोपहर में थोड़ा सा देर 15-20 मिनट आप लेट जाएं, उसके बाद आप फिर अपने कुछ ना कुछ काम करें। देखिए, घर में हाउसवाइफ के लिए बहुत काम होते हैं। अगर आप काम करेंगी इस तरह, अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को इस आदत पे लेके आएंगी, तो आप देखेंगी कुछ ही दिनों में आपकी बॉडी एक तो इसकी आदी हो जाएगी, और आपको यानी कि ये रूटीन बनाने में भी मुश्किल नहीं होगी, आपको अच्छा भी लगेगा, आपको बेस्ट लगेगा, आपको आपके लिए आसानियाँ होंगी और आपकी लाइफ और ज़्यादा बेहतरीन तरीके पे जाएगी। अगर आपको स्टिचिंग आती है, आप सूट सी लिया करें अपना, क्योंकि इससे ये होगा, एक तो टाइम आपका एक अच्छी जगह पे लग जाएगा, आपको गॉसिप वगैरह नहीं करेंगी। इसके अलावा ये है कि आपकी स्किल जो है पॉलिश होगी।
तो अच्छा, साथ साथ मैं बता दूं, मेरा अलग चैनल जो है एक स्टिचिंग चैनल है, NS कलेक्शन। अगर आप लोग ने देखना है तो ज़रूर वहाँ पे जाके स्टिचिंग की वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि हर एक को स्टिचिंग का शौक़ नहीं होता, तो मैंने वो अलग बनाया है और जो मेरी स्किल है मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को या जिन लोगों को सीखना है, पसंद है, वो उस स्टिचिंग चैनल को सीख सकें। तो अभी ये मुख्तलिफ़ शहर, मुख्तलिफ़ जगहें आती गई हैं, जो कि आपने देखी भी होंगी, इंजॉय भी की होंगी। और कहीं पे ट्रेन स्लो हो जाती है, कहीं पे जो है फास्ट हो जाती है। इस पूरे जर्नी में बेशक सर्दी थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत मज़ा भी आया, बहुत तकलीफ़ें भी हुई। यानी कि हर तरह की जो है हमें एक्सपीरियंसेस हुए और हमने वहाँ पे ड्राइवों में भी सफ़र किया, हमने इन ड्राइव में भी सफ़र किया, तो बहुत सारे जो है एक्सपीरियंस हुए। तो इससे क्या हुआ कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं है, लाइफ सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। इसको इजी बनाना पड़ता है, हमें खुद जो है अब मेहनत करनी होगी इसको इजी बनाने में। और ये इजी आप बना सकते हैं अगर आप कुछ बातों पे काबू पा लें, कुछ आदतों पे काबू पा लें और अपनी आदतों को अच्छा कर लें, बेटर कर लें, बेस्ट कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत ही अच्छे ये व्लॉग रहे, ये जर्नी रही, ये ट्रैवल रहा। उस टाइम तो मैं ये बना रही थी तो इतना मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ अपने व्लॉग के थ्रू, अपने वॉइस ओवर करते हुए, तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि इस टाइम सर्दी नहीं है, यहाँ पे कराची में हम बैठे हुए, वहाँ तो बहुत सर्दी लग रही थी। तो इस टाइम तो खैर सर्दी नहीं थी जिस टाइम की मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। इस रात में मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल एंड में फिर जो सर्दी हुई थी, इस कदर सर्दी हुई कि फिर वही वाली कि हमें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जो हमें पंजाब पहुँचते वक्त हुई थी। तो अब इस दफ़ा ये हुआ कि हमें सिंध में, क्योंकि हम ये सुन रहे थे कि सिंध में सर्दी बहुत बढ़ गई है, तो वही हुआ कि हम जब सिंध में दाखिल हुए या होने लगे और सर्दी ने बहुत ज़्यादा हो गई। बहरहाल हमारे पास थी जो है कंबल वगैरह सब चीज़ें थी, लेकिन वो घर जैसा आराम तो हमें जो है ट्रैवलिंग में नहीं मिल सकता ना। लेकिन ट्रैवलिंग से इंसान सीखता बहुत कुछ है, तो ज़रूर कोशिश किया करें, बच्चों को लेके ट्रैवल किया करें, ताकि बच्चों को भी सीखने को मिलेगा, बच्चों को मिलना जुलना आएगा, लोगों से बातचीत करनी आएगी, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। और ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है इंसान की होनी चाहिए, वो अपने औलाद होनी चाहिए कि उसकी लाइफ को बेटर कर दें, बेस्ट कर दें, बेस्ट है तो बेटर कर दें, बेहतरीन कर दें। और यानी कि आप अपनी एफ़र्ट लगाएंगे, कल जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने बच्चों के लिए, आप लोग अपने बच्चों पे ज़रूर मेहनत करें। अगर आप लोग अपने बच्चों पे मेहनत करेंगे ना, तो यकीन करें उनकी लाइफ जब बन जाएगी, वो एक रिवॉर्ड होगा आपके लिए और वो इनाम होगा अल्लाह का। और जैसे आप अपने बच्चों को अच्छा पालेंगे, बच्चे आपको लाजमी रिज़ल्ट में बहुत अच्छा देंगे, आपका ख़याल भी करेंगे, आपकी जो है आपकी इज़्ज़त करेंगे। और अगर जिस टाइम पे आपने बच्चों की केयर करनी होती है उस टाइम आपने बच्चों की केयर नहीं की, तो याद रखिएगा आपको रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। इस तरह के बच्चे अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि उनकी तरबियत ही नहीं अच्छी होती। तो तरबियत के वक्त आपने तरबियत ही करनी है, आपने कुछ और नहीं करना। देखिए, माँ बाप अगर कुर्बानियाँ देते हैं ना, तो उनको उसका जो रिज़ल्ट एंड रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि एक अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है कि आप पैदा हुए तो आपकी माँ बाप ने पाला, अब आपकी ज़िम्मेदारी है आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा, जितना आप हो सकता है अच्छे से अच्छा जो है माहौल दें, अच्छी से अच्छी तालीम दें, तरबियत दें और
उनको खुश अखलाक बनाएं, मिलने जुलने वाला बनाएं, तो आप देखेंगी आपकी तारीफ़ के साथ आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करेगा और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक बनाए और आप लोगों की सुनने वाला बनाए, कि वो आप लोगों की बात को सुने, आप लोगों का एहतराम करें और आपका ख़याल करें। इस तरह से इंशाअल्लाह आपको अपनी यानी कि आप अपनी नस्ल को जब फलता फूलता देखेंगे, क्योंकि आगे से जब उनकी शादियाँ करेंगे उनके बच्चे भी इसी तरबियत में आएंगे, क्योंकि आपके बच्चों की तरबियत होगी वो अपने बच्चों की करेंगे। जब आप अपनी नस्ल को फलता फूलता देखेंगे तो आपको बहुत खुशी भी होगी, इत्मीनान होगा, सुकून होगा। देखिए सुकून अल्लाह ने रखा है अपने ज़िक्र में, तो ना आप दुनिया में सुकून आप अल्लाह का ज़िक्र करें, जितना हो सके उठते बैठते आप अल्लाह का ज़िक्र किया करें, फ़ालतू फ़ज़ूल चीज़ों से निकल जाएं। देखिए ये दुनिया और आपकी उम्र जो है वो ख़त्म होने वाली। आज जो 2025 शुरू हो गया है ना, अगले सदी में आपकी हड्डियां तक नहीं होंगी, ये घर तक शायद ख़त्म हो चुके होंगे। इन घरों में न जाने कौन लोग रह रहे होंगे, आपको कोई याद करने वाला नहीं होगा। अगर आप अच्छे काम करेंगे, अच्छा जो है अल्लाह से जुड़ेंगे, तो यकीन करें दुनिया भी अच्छी होगी, पुरसुकून होगी और आखिरत तो होगी ही परफेक्ट आपकी, क्योंकि आपने जो दुनिया में भेजने का अल्लाह का मकसद है वो पूरा कर दिखाया होगा। आपने अपने आप को अच्छे तरफ लेके जाए और बुराइयों से हटाए, और ये आपको पूरे यानी कि आपको करते रहना पड़ेगा।